हेलो बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने इसका कल आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने आपको व्हाट इज सॉल्यूशन ये टॉपिक जो है हाफ कवर कराया था टिल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इसके 3 फॉर्मूलाज कंप्लीट कराए थे। आज हम इसका अदर हाफ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर ये पूरा टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज सस्पेंशन। ठीक है, ये उसी का हाफ टॉपिक बचा हुआ टॉपिक है जो आगे कंटिन्यू है। ठीक है, नॉन होमोजेनस सिस्टम्स इन विच solids are present or dispersed in liquids are called suspension. So basically suspension मतलब वैसा solution जिसमें solid जो substance, जिसमें अगर हम दो substances का अगर solution मिक्स बना रहे हैं, solution बनाने का मतलब मिक्सचर रेडी कर रहे हैं, तो उसमें जो सल्यूट है, सॉल्वेंट तो बेसिकली हर सॉल्यूशन में वाटर ही होता है। ठीक है, सॉल्यूट जो है उसके पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड शेप में ही रह जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब वो हमें साफ साफ हम अपनी इन आंखों से देख सकते हैं उसके पार्टिकल्स। बाकी सॉल्यूशंस में हमने क्या पढ़ा था, जैसे सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में उनके पार्टिकल्स हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो या हम नमक मिक्स करें या चीनी मिक्स करें या कुछ और ऐसे पार्टिकल्स मिक्स करें पानी के साथ जो उसमें अच्छे से घुल जाएं, तो उसके पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आते पानी में घुल जाने के बाद। लेकिन सस्पेंशन क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें हमें सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सैंड मिक्स करते हैं पानी में, ठीक है, तो सैंड के पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, वो पानी में घुलते नहीं हैं, राइट। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस का मतलब हमने पीछे पढ़ा था, इधर आपको याद होगा, here a solution is a homogeneous mixture. होमोजेनस मतलब एक जैसे दिखने वाले सब्सटेंसेस, राइट, और वो आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला कि सस्पेंशन जो है इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, मतलब दो अलग अलग सब्सटेंसेस को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट इधर आप देखो, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। इसमें आप देख रहे होगे कि सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें नहीं दिख रहे हैं, वाटर जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, एंड दिस इज मिल्क, सॉरी ये तो कोलॉइड होगा। ये कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है ये हम अभी इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, तब आपको ये पिक्चर समझ आएगी। आप ये देखो, ये सॉल्ट का सोल्यूशन है, लेकिन क्या है, हमें इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें हमें पार्टिकल्स जो है नहीं दिखाई दे रहे। सस्पेंशन, दिस सैंड इन वाटर। ठीक है, इसमें अगर हम पानी में मिट्टी डालें, पानी में अगर मिट्टी को मिक्स करना चाहें तो वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, वो कभी भी पानी में घुलती नहीं है, वो मिट्टी के पार्टिकल्स हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, दिस इज सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ऑफ कोर्स दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। The particles of a suspension can be seen by naked eyes. हम अपनी इन आंखों से सॉल्यूट के पार्टिकल्स एकदम साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन बाकी सॉल्यूशन में जैसे सैचुरेटेड हो गया या अनसैचुरेटेड हो गया, हम उसे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। हम उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, वो इतने छोटे होते हैं, राइट। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अब आपने देखा होगा कि पीछे जब हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में
तो तो उसमें क्या था कि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो जो है सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो जो लाइट अगर हम उनके पे से पास करें तो वो खुद में स्कैटर नहीं कर पाते। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब कोई ऐसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो हम देख सकते हैं और काफ़ी बड़े हैं, उस उनमें से अगर बीम ऑफ लाइट पास करें तो वो इतने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि वो खुद में लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट जो है वो पास इधर से उधर हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, जैसा हमने पिक्चर में भी देखा। ठीक है, जब तक अगर आपने पानी में मिट्टी को मिलाया है, ठीक है, जिस चीज में मिलाया है, चाहे वो बीकर हो या कोई भी चीज हो, अगर आप उस बीकर को हिलाते रहोगे तो देखना तब तक कुछ नहीं होगा, वो मिट्टी उसमें पानी में ऐसा लगेगा घुल रही है। फिर आप बीकर को छोड़ दो, कुछ मत करो, देखना मिट्टी अपने आप वो पानी में जाके नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि वो कभी पानी में घुलती ही नहीं है। दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जो अभी हमने पिक्चर में भी देखा था। ठीक है, now what it is? A colloidal solution is a heterogeneous mixture. This is also a heterogeneous mixture, मतलब दो अलग अलग substances. For example, milk. Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of light. अब ये सस्पेंशन से क्यों अलग है? क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, वो सॉल्यूट इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कॉलोइडल, यस इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, लेकिन उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। ठीक है, यहाँ पिक्चर में भी, ठीक है, इसके पार्टिकल्स देखो, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि आप उनको अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट, but these particles can easily scatter a beam of light. Okay, this scattering of beam of light is called Tyndall effect। अब कोई पार्टिकल्स जो बीम ऑफ लाइट को अपने में स्कैटर कर सके और लाइट को पास होने दे, उसके थ्रू अगर पार्टिकल्स के थ्रू लाइट पास हो रही है, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, ये टिंडल इफेक्ट can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air। आपने देखा होगा कि जो भी रूम होता है, जो जहाँ से सूरज की किरणें आती हैं, वहाँ अगर किसी रूम में छोटा सा अगर होल हो, ठीक है, उस छोटे से होल में से आपने आपने देखा हो, कभी नोटिस किया होगा कि एक स्मॉल लाइन ऑफ रे, स्मॉल रे एकदम पास होती है और उसमें डस्ट हमें दिखती है, डस्ट, धूल, मिट्टी, यही सब दिखती है। तो इसका मतलब क्या कि धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखते नहीं है। ऐसे हम देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं साइज में कि वो अपने अंदर लाइट को स्कैटर कर पाए और लाइट उनके थ्रू पास हो पाए। ठीक है, और इसी लाइट के पास स्कैटर करने को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोलॉइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अ कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, लेकिन ये सस्पेंशन से अलग हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि हम उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा है कि वो बीम ऑफ लाइट को खुद में स्कैटर कर पाए। The components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium।
The solute-like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. सो बेसिकली एक कॉलोइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, सॉल्यूट वैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट तो हर सॉल्यूशन के कंपोनेंट है, कॉलोइडल सॉल्यूशन के भी वही कंपोनेंट है, लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन अपने आप में अलग चीज है। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड द सेकेंड इज डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज का मतलब जो सॉल्यूट होता है, राइट, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में भी कोई ना कोई तो सॉल्यूट होता होगा। तो जो सॉल्यूट जो है कंपोनेंट सॉल्यूशन में, उसी को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और जो डिस्पर्स्ड फेज जो सॉल्वेंट है जिसमें वो मिला हुआ है, जिसमें वो घुला हुआ है और एक सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है, वो सॉल्वेंट कंपोनेंट को कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। ओके, सो हियर द टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड। ये बहुत ही बड़ा थोड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना और रिवाइज करते रहना, ठीक है, और याद करना, अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ठीक है। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।